अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आपको ये ज्ञात तो है ही, जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वे प्रतिदिन ज्वर के साथ ही उठते हैं और ज्वर के साथ ही सोते हैं। मतलब ज्वर आपके साथ हमेशा रहना चाहता है आपके स्वास्थ्य को व्यवस्थित करने के लिए। आपको दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आप लोग जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं। थोड़ा सा भी ज्वर बढ़ जाता है, हरारत है, हरारत है, हरारत है। ये हर हालत में तो रहता ही है वो, तो आग हरारत कैसे आ गई आपको? आधा भी ज्वर पॉइंट से बढ़ गया मान लो तो आपको बेचैनी का अनुभव होता है। इसीलिए सभी लोग प्राय करके तप से डरते हैं, कहीं ज्वर बढ़ न जाए। नहीं, थोड़ा सा भी ज्वर यदि मान लो कम हो जाता है, आज क्या आज पहले जो वार था वही आज आया है, कल भी उसको आज का आगे का रहना है। तो ये तो एक चक्रव्यूह है महाराज। फिर भी ऐसे क्यों होता है? थोड़ा सा भी ज्वर कम होता है तो अटपट सा लगता है और भारी भारी सा लगता है और बैठने की इच्छा ही नहीं होती, हिम्मत वो दूर की बात है, आदि आदि कहते। आपके पास 98 ज्वर तो ठीक रहता है, कम हो से ऊपर उठ गया तो आप ठीक नहीं रहते। इसलिए आप लोग एक प्रकार से ये बात ध्यान रखो, आपके पास कितनी क्षमता है। सबसे लगभग सोने से भी भारी पदार्थ, खनिज पदार्थ पारा माना जाता है ना? पारा, पारा के बारे में आज जो है ये लोग जानने लगे हैं। ये तो एक लेख पढ़ा था और उसमें लिखा कि आदिम काल से ही पारा एक ऐसी वस्तु है जो एक प्रकार से विष का काम करती है। और आप में खून जो है वह खून एक प्रकार से लोहे के रूप में, लोह तत्व के रूप में काम करता है। जब उसमें तब्दीली आती है रक्त में तो आपका जो तापमान है वह बढ़ने लग जाता है। बढ़ने लग जाता है तो उस अवस्था में भी आप, बढ़ते हुए अवस्था में भी उस तापमान को जब नापते हैं तो इतना बड़ा, लेकिन तापमान तो बाद में अनुमान का विषय बनेगा, किंतु सर्वप्रथम उस थर्मामीटर में, ज्वर नापक यंत्र में वह पारा अपने स्थान को छोड़ करके ऊपर चढ़ रहा है। पारा दो प्रकार से चढ़ता है।
चढ़ता 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 ऊपर तक आ जाता है। 105 तक तो आप होश हवास से रह जाते, 6-7 हो जाए तो होश हवास खोते हुए चले जाते हैं और गाढ़ ध्यान में आप लीन हो जाते। किसी की पहचान अब नहीं रहती, कषाय शांत हो जाता। अब यह यदि पारा इस प्रकार चढ़ गया तो आपका ज्वर अपने स्थान में न रह करके बाहर आ जाता है, तो यह काम होता है। हमारे भीतर जिस प्रकार पारा चढ़ जाता है, यह देखते हैं तो लगता है कि इतना तापमान आया है, लेकिन जिस समय आपको भैया इनके ज्वर तो नहीं है, कभी भी नहीं आता, लेकिन इनका पारा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। क्यों, क्या बात है? असली की क्या बात है? पहले भी ज्वर नाप रहे थे और इस समय में भी ज्वर नापा जा रहा है। इसलिए कितना तापमान बढ़ता होगा आप ही देख लो। नहीं समझे, यहाँ तक माथा तप जाता है, सर्दी के दिनों में भी तप जाता है, गर्मी के दिनों में भी तप जाता है। भैया अब तो सहा नहीं जाता। जब पारे को तो आपने सहन कर लिया और ये जो पारा चढ़ गया, महाराज ये पारा क्या चढ़ा, ये तो हमें पार कराना चाहता है। इसी को नापने के लिए हमेशा हमेशा हमें पास यंत्र होना चाहिए। और सम्यक दर्शन से नहीं नापा जाता, वो तो सम्यक चारित्र से ही नापा जाता है। घानी में पेलने के उपरांत भी उसका पारा नहीं चढ़ा, वैरी के प्रति भी वह वैर भाव नहीं किया। ये तो हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, जो आज हमारी परीक्षा लेने के लिए आया, परीक्षा में देने के लिए तैयार। और जब तक यह प्राण इस घट में रहेंगे तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उनका पारा चढ़ा क्यों नहीं? बोलो आप, कैसे वैद्य हो? हैं? हाँ, तो ये इतना तो नहीं कहना चाह रहा हूँ। जिस समय नाड़ी वैद्य आते हैं और देखते हैं ये पारा तो पकड़ में आ ही जाता है, इनकी हलचली क्रोध की कितनी है, तो वह भी इस नाड़ी परीक्षा में आ जाता है। तो कह देते यह किसी वजह से नहीं, केवल यह प्रज्ञापराध का परिणाम है। आपके बुद्धि में इस प्रकार की फितूरी भ्रांति आ गई है, उसके परिणाम स्वरूप यह पारा आपका चढ़ा हुआ। ये वेग रहते हैं। शास्त्रकारों ने इन वेगों के बारे में क्या परिणति होती है बाहर, इसका उल्लेख किया है। पुराण ग्रंथों में भी ये कथा से मालूम पड़ जाता है। किसी के प्रति आपका यदि वैर गांठ पड़ गया, अब वह भवांतर में जाने के उपरांत भी वो पारा चढ़ सकता है। उसकी पर्याय भिन्न है, अपनी पर्याय भिन्न है। नहीं समझे? मित्र थे हम पहले, लेकिन बीच में थोड़ा सा दरार आ गई, दरार बोलते हैं। ये भी उदाहरण अटपटा सा लगता है,
नहीं समझे? जब गर्मी पड़ती है धरती में दरार पड़ जाती है, और ये ऐसी धरती है जो बहुत व्यवस्थित है, लेकिन छोटी सी एक बात पर दरार पड़ गई तो अब वह वैरम कृष्ण देशा का यह चिन्ह बताया कर्म सिद्धांत में। समझ में आ गया? ये कृष्ण देशा क्या है? कृष्ण देशा क्रुद्ध काला सर्प, और वह भी फनादार, फुस कर दे तो वह सामने के प्राण फुस हो जाए, ऐसी क्षमता है। लेकिन वह यदि फुस नहीं करता है तो आपको कुछ भी नहीं होता। ऐसे 5 क्षमता होने के उपरांत भी दग्ध करने की क्षमता भी रहती है रिद्धिधारी मुनि महाराज के पास। विष चढ़ाने की क्षमता भी रिद्धिधारी मुनि महाराज के पास रहती है, लेकिन उनका पारा नहीं चढ़ता है तो रिद्धि का दुरुपयोग नहीं होता हुआ शांत बैठा। तब वह सर्प भी अपने क्रोध छोड़ करके प्रणाम करता है। हमारे प्रणाम स्वीकार हो, हे वीतरागी संत, इसको भी वीतरागी बना दो। बनाया नहीं जाता बेटा, किंतु ये बनता है। कैसे बनता है? आपके सानिध्य के बिना सानिध्य में ज़्यादा भी पारा चढ़ सकता है। यदि पूर्व भव का वैर लिया हो कृष्ण लीला के साथ, तो यहाँ पर शुक्ल लीला को भी चौपट कर सकता है। अब आपकी क्षमता, आपकी समता और आपकी ममता, इन तीनों की परख आप अपने थर्मामीटर ज्वर नापक यंत्र से बार बार नापा करो। हमारे थर्मामीटर को कहीं क्षति न पहुंच जाए, इसलिए हम आपके तापमान से दूर रहना चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म।